महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों पर इस साल चुनाव होने हैं। प्रदेश के तीनों गठबंधन दल चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं। महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा। बीजेपी एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के गठबंधन वाली महायुति की सरकार इस समय महाराष्ट्र में है। दूसरी ओर कांग्रेस, शिवसेना, शरद पवार के गठबंधन वाला महाविकास अघाड़ी विपक्ष की भूमिका निभा रहा है और इस बार प्रदेश में अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहा है। विधानसभा चुनाव को लेकर सीटों के बंटवारे पर जल्द फैसला होने की उम्मीद जताई जा रही है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने यहां तक कहा कि महाविकास अघाड़ी में सीटों के बंटवारे पर चर्चा अगले 10 दिनों में पूरी हो जाएगी। बता दें कि मुंबई के 36 विधानसभा सीटों को लेकर भी महाविकास अघाड़ी का फैसला अभी तक नहीं हुआ है। लोकसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी ने मुंबई की 6 में से 4 सीटें जीतकर महागठबंधन को तगड़ा झटका दिया था। इस बीच एक और खबर ने सबको चौंका दिया। खबरों की माने तो पूर्व सांसद प्रिया दत्त को कांग्रेस बांद्रा पश्चिम से उम्मीदवार बना सकती है। बांद्रा पश्चिम के मौजूदा विधायक मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार हैं। दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस आशीष शेलार के खिलाफ प्रिया दत्त को उतार सकती है। कई मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कांग्रेस प्रिया दत्त को बांद्रा पश्चिम सीट से उतारने की तैयारी कर रही है। प्रिया दत्त पूर्व कांग्रेस सांसद हैं और माना जाता है कि इस विधानसभा क्षेत्र में प्रिया दत्त का अच्छा खासा प्रभाव है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नेता वर्षा गायकवाड़ ने यहां से जीत हासिल की थी। इस सीट से वर्षा गायकवाड़ को 69,000 से ज्यादा वोट मिले थे, जिसके चलते इस विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस को सफलता मिलने की उम्मीद और ज्यादा बढ़ गई है। लोकसभा के रुझान को देखते हुए आशीष शेलार को प्रिया दत्त कड़ी टक्कर दे सकती हैं। एमबीए के बीच 70% सीटों पर बात बन चुकी है। रिपोर्ट्स महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर महाविकास अघाड़ी के बीच 70% सीटों पर बात बन चुकी है। कुछ सीटें हैं जिन पर फाइनल मुहर लगना बाकी है। वहीं अब 30 सितंबर को एमबीए में शामिल तीनों दलों की अहम बैठक होनी है। बता दें कि महाविकास अघाड़ी में शामिल कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी शरद पवार के बीच अधिकतर सीटों पर सहमति बन गई है। इसमें 100 सीटों पर शिवसेना, यूबीटी, 100 सीटों पर कांग्रेस, 84 सीटों पर शरद पवार की पार्टी के उम्मीदवार उतारने की बात बनी है, जबकि 4 सीटें सहयोगी दलों को देने पर मुहर लगी है। क्या ठाकरे की शिवसेना छोड़ेगी बांद्रा ईस्ट सीट? पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के जिशान सिद्दीकी ने बांद्रा ईस्ट सीट से जीत हासिल की। अब जिशान सिद्दीकी ने कांग्रेस छोड़ दी। सिद्दीकी नेता शिवसेना उम्मीदवार को हराया था। अब राज्य में महाविकास अघाड़ी एकजुट हो चुकी है। ऐसे में ठाकरे की शिवसेना बांद्रा पूर्व सीट हासिल करने की कोशिश कर रही है। हालांकि कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि कांग्रेस भी इस सीट को लेकर दावा पेश कर सकती है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसको लेकर सभी तैयारियां दलों ने अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर।